अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, इल्मी सिटी के साथ मैं हूं आपका होस्ट उस्मान सियादी। इल्मी सिटी अपनी रवायत को बरकरार रखते हुए आज फिर एक दिलचस्प मौजू के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। नाजरीन, अगर हम इनफरादियत की बात करें तो माली मामलात की मनसूबाबंदी हमेशा से एक मसला रहा है कि किस तरह हम अपने अखराजात को अच्छे तरीके से चला सकते हैं, किस तरह ज़्यादा से ज़्यादा बचत कर सकते हैं और किस तरह अपने सारे एक्सपेंसेस और फाइनेंशियल मैनेजमेंट जो है वो कर सकते हैं। नाजरीन, इसी हवाले से हमें आज ज्वाइन किया है औरंगजेब सोहरवर्दी साहब ने। औरंगजेब साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जनाब, थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी। नाज़रीन, हम लोग औरंगजेब साहब से आज इसी मौजू पर बात करेंगे, हम किस तरह अपने फाइनेंशियल जो रिसोर्सेज हैं उसको किस तरह अच्छे तरीके से हम इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी कि ज़ाती माली मामला की मनसूबाबंदी कैसे कर सकते हैं। औरंगजेब साहब किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, लेकिन फिर भी अगर मैं अपने सवालात के सिलसिले का आगाज़ करने से पहले औरंगजेब साहब का मुख्तसर सा तारुफ रखता चलूँ तो मैनेजमेंट ट्रेनर, फाइनेंशियल मैनेजमेंट बेसिकली, और इसके अलावा बिजनेस राइटर, और आप अपना माइंड ग्रूमर्स के नाम से कंसल्टेंसी फर्म भी चला रहे हैं। औरंगजेब साहब, आपकी प्रोग्राम में शिरकत का बहुत बहुत शुक्रिया। जी, थैंक यू वेरी मच। अच्छा नाजरीन, सवालात के सिलसिले का आगाज़ करने से पहले मैं आप सबसे गुजारिश करूंगा कि औरंगजेब साहब हमारे साथ मौजूद हैं, आप इस शो का भरपूर फ़ायदा उठाएं और अपने फाइनेंशियल मैनेजमेंट के हवाले से, माली मामलात की मनसूबाबंदी के हवाले से औरंगजेब साहब से सवालात आप कर सकते हैं। हम आपके सवालात ज़रूर जो है वो एंटरटेन करेंगे। औरंगजेब साहब, सवालात के सिलसिले का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले तो ये बताइएगा कि जो ज़ाती माली मामलात की मनसूबाबंदी है, इससे क्या मुराद है और इसकी क्या अहमियत है? देखिए, माली मामलात की मंसूबाबंदी चाहे मुल्कों की हो या इंडिविजुअल्स की, दो चार बुनियादी प्रिंसिपल्स जो हैं वो दोनों में कॉमन है। अगर हम जाती मामलात के हवाले से बात करें और मैं इसको बहुत सिंप्लीफाई करके बयान करूं तो देखिए, कोई भी एक इंडिविजुअल शख्स है, उसके जितने अखराजात हैं, खर्चे हैं, वो एक तरफ, उसकी जितनी इनकम है, जराए आमदनी है, वो एक तरफ, इनके आपस के इस्तेमाल और मेल जोल को माली मामलात की मंसूबाबंदी कहते हैं। अगर आपके अखराजात ज्यादा हैं, आमदनी कम है, रिसोर्सेज कम है, तो बैलेंस जो है वो नेगेटिवली टिल्ट कर जाएगा और आप कर्जों की तरफ और डेट की तरफ चले जाएंगे, माइनस में चले जाएंगे। इसी तरीके से अगर आपके अखराजात कम है और आमदनी ज्यादा है तो आपके पास जराए जो है वो सरप्लस हो जाएंगे। आगे दोनों सिचुएशंस में फिर डिफरेंट सिचुएशंस हैं कि अगर आप माइनस में हैं, आपके खर्चे ज्यादा और आमदनी कम है, तो आप क्या करें, और अगर आपके खर्चे कम और आमदनी ज्यादा है तो आप क्या करें, इसमें हम बात करते हैं। सही। जी, इसी पे कंटिन्यू करूं मैं। अच्छा और साहब ये बताइएगा कि अगर हम बतौर इंडिविजुअल किस तरह अपने ज़ाती माली मामलात को बेहतर तरीके से मैनेज कर सकते हैं, किस तरह हम अपने जो एक्सपेंसेस है वो अच्छे तरीके से चला सकते हैं? जी देखिए, सबसे पहले तो देखना यह है कि आमदनी कहां से आ रही है, क्या आप प्रोडक्टिव हैं, क्या आप अच्छी अपनी सलाहियतों का इस्तेमाल करके इनकम जनरेट कर पा रहे हैं कि नहीं। अगर इसी पॉइंट को डिस्कस किया जाए तो मेजॉरिटी ऑफ द पीपल आर अंडर प्रोडक्टिव, they are not using their capabilities, they are not using their existing resources to generate income. तो सबसे पहला इशू ये है कि हमने देखना है कि हमारे पास क्या ऐसी स्किल्स हैं, नॉलेज है, एटीट्यूड है, क्या सलाहियतें हैं हमारे पास ऐसी कि जिनको हम बरोए कार लाके इनकम जनरेट कर सकते हैं। नंबर 2, इनकम जनरेट करने के अभी बहुत सारे इनोवेटिव जराए भी आ चुके हैं। अभी वो ट्रेडिशनल जराए बहुत कम और महदूद रह गए। खास तौर पे इंटरनेट के जमाने में नौजवान लड़की और लड़कियों के पास इतने मौके हैं इनकम जनरेट करने के लिए, लेकिन उसके लिए उन्हें बैठना है, रिसर्च करनी है, ढूंढने हैं वो जराए, और साथ साथ उन जराए से भरपूर फायदा उठाने के लिए अपने स्किल्स को अपग्रेड करना है। यहां पे मैं आपको एक मिसाल देता चलूं कि फ्रीलांसिंग का बहुत ज्यादा शोर उठा और बहुत ज्यादा बातचीत हुई और बहुत सारे पाकिस्तानी लड़के लड़कियां इनकम भी जनरेट कर रहे हैं फ्रीलांसिंग से, लेकिन
चूंकि उनका स्किल सेट लोअर लेवल का है, लिहाजा वो ज्यादा पैसे, ज्यादा वैल्यू ऐड नहीं कर पा रहे। हमारे हमसाया ममालिक में ज्यादातर चूंकि स्किल सेट हाई है, लिहाजा मेजर चंक जो है वो पैसों का, इनकम का, वो ले जाते हैं। तो इसलिए इस प्रोग्राम के तवस्सुत से सबसे पहले तो मैं सबसे सुनने वालों से, देखने वालों से गुजारिश करूंगा कि बराए करम अपने 24 घंटों का जो एक दिन है और जो अल्लाह ताला ने आपको जिस्मानी और ज़हनी सलाहियतें दी हुई हैं, थोड़ा सा उसका जायजा लीजिए बैठ के और अपने आप को देखिए, एनालाइज कीजिए। 80% लोग उस लाइन से नीचे परफॉर्म कर रहे होंगे। तो पहले तो हमें यह देखना है कि हम बिजनेस करके जराए जनरेट करें, आमदनी जनरेट करें, हम पढ़ा के करें, हम जॉब करके करें, हम ऑनलाइन बिजनेसेस करके, ऑनलाइन कंसल्टेंसी करके करें। तो पहला स्टेप तो ये मैं बताऊंगा, या मैंने जो अर्ज किया आपसे, कि पहले हमें देखना है कि अपनी सलाहियतों के मुताबिक क्या हम इनकम जनरेट भी कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे। दूसरी बात जिस पर तवज्जो देने की जरूरत है वो है खर्चे। बाज़ औक़ात एक बहुत बड़ा तबका है हमारा जो बहुत ज्यादा फजूल खर्च है या ओवर एक्सपेंसेस करते हैं वो, और फिर वो डेट का शिकार हो जाते हैं, कर्जों पे कर्जे चढ़ने लग जाते हैं। जिस तरीके से जो भी मुल्क कर्जा लेके डेवलपमेंटल कामों में लगाता है वो मुल्क हमेशा तरक्की करता है और कर्जा भी उतर जाता है। लेकिन जो ममालिक कर्जा भी लेते हैं और नॉन डेवलपमेंटल एक्टिविटीज में पैसों को बर्बाद करते हैं, उन पे कर्जों का बोझ भी चढ़ जाता है और आगे जराए आमदनी भी जनरेट नहीं हो पाते। यही हाल इंडिविजुअल्स का है। तो इसलिए यहां पे मैं ये बताऊंगा, जैसे मैंने बात की कि पहले तो आज के प्रोग्राम सुनने के बाद सारे के सारे लोग बैठ के ये सोचें कि क्या वो वाकई प्रोडक्टिव हैं, क्या वो इनकम जनरेट कर पा रहे हैं, और दूसरा अपने खर्चों की तरफ तवज्जो दें और देखें कि जितने उनके ज़राए आमदनी हैं उनके खर्चे भी उसी तरीके से महदूद होने चाहिए, ताकि अब जो मैं असल इंपॉर्टेंट बात बताने लगा हूं वो है सेविंग और इन्वेस्टमेंट की। चाइना की मिसाल यहां पे मैं आपको दूंगा कि चाइना में एक कल्चर है सेविंग का जो कि अवाम के अंदर बिल्कुल इंजेक्ट कर दिया गया है। उनकी गवर्नमेंट भी बहुत मनी सेवी है, इस वजह से उनको कर्जे लेने की जरूरत भी नहीं पड़ती। जब भी कोई मुसीबत आती है वो अपने ही जनरेट की हुई सेविंग में से इस्तेमाल करते हैं और बेहतरीन काम करते हैं। हमारे यहाँ मुल्की तौर पे भी और इंडिविजुअल तौर पे भी खुला खाने पीने का कल्चर है, जिसकी वजह से हम सेविंग की तरफ नहीं हो पाते। इसके अलावा बहुत सारी ऐसी कंपनीज हैं खाने पीने की और मोबाइल की और पता नहीं किस किस की, वो हर वक्त हमें ये एहसास दिलाते रहते हैं कि हमें स्पेंडिंग करनी है, खर्च करना है, जिससे मेजॉरिटी हम में से जो है वो अपने ज़राए आमदनी से ज्यादा खर्चे करते हैं और उसके बाद फिर हाथ पे हाथ धर के बैठते हैं या दोस्तों से, रिश्तेदारों से कर्जे लेते हैं और परेशानी में जिंदगी गुजारते हैं। सर, इसकी वजह क्या है? खासतौर पे स्टूडेंट्स में ये देखना आता है कि वो लोग अपने यानी कि अपनी हैसियत से बढ़कर, या क्या इसकी वजह पीयर प्रेशर होती है कि वो अपने सराउंडिंग्स में देख के लोगों को अपनी हैसियत से ज्यादा बढ़कर खर्च करते हैं और सेविंग्स की तरफ नहीं आते? क्या ये वजह इसकी? जी उस्मान, सही बात है। देखिए इसके बहुत सारे साइकोलॉजिकल फैक्टर भी हैं, सोशल फैक्टर्स भी हैं, कल्चरल फैक्टर्स भी हैं। साइकोलॉजिकल फैक्टर्स में चूंकि स्टूडेंट की एज ऐसी होती है वो जल्दी हर बात को दिल पे ले लेते हैं। अपनी ज़राए आमदनी की कमी को पूरा करने के लिए बाज़ औक़ात वो एक बड़ा मजेदार सा वर्ड है, फड़े मारना, जमीन आसमान के कुलाबे मिलाना, बढ़ चढ़ के बात करना। उस वजह से भी वो अपनी इज्जत और अपनी झूठी शान बनाने के लिए अपने कोलीग्स में ओवर एक्सपेंसेस करते हैं और उसके बाद अपने माँ बाप पे एक्स्ट्रा बर्डन डालते हैं, एक्स्ट्रा प्रेशर डालते हैं। वहां से अगर चीजें ना पूरी हों तो लोन लेते हैं अपने दोस्तों और रिश्तेदारों से, और खुदा न खास्ता ये भी ना हो तो तीसरी हालत है कि वो हर किस्म का जुर्म करने पर तैयार हो जाते हैं ताकि वो खर्चे पूरे करने के लिए उनके पास पैसे आए। तो ये एक लामहदूद सिलसिला है। इस वजह से स्टूडेंट्स को खास तौर पे ना सिर्फ अपने टाइम का बेहतर इस्तेमाल करके, अपनी सलाहियतों का बेहतर इस्तेमाल करके अच्छे ज़राए आमदनी जनरेट करने चाहिए, लेकिन अगर वो ना हो पा रहे हो या कम हो पा रहे हो तो अपने खर्चे महदूद होने चाहिए ताकि उन पे कर्जों का बोझ ना चढ़े और वो बुराई की तरफ राग़िब ना हो। सही। आगे बढ़ने से पहले मैं अपने नाज़रीन से गुजारिश करूंगा कि जो ये शो देख रहे हैं, आप अपने सवालात लेकर हमारे शो का हिस्सा बने
और औरंगजेब साहब हमारे साथ मौजूद हैं, आपके सवालों को भरपूर जवाब दिया जाएगा। हमारा मौजू आज का ये है कि हम जाती माली मामलात की मंसूबाबंदी किस तरह बेहतर तरीके से कर सकते हैं, किस तरह अपने खर्चों को अच्छे तरीके से चला सकते हैं, किस तरह फाइनेंशियल मैनेजमेंट कर सकते हैं। इस हवाले से आपके जहन में कोई भी सवाल हो तो पूछने से मत कतराइएगा। औरंगजेब साहब, अगले सवाल की तरफ आते हैं। आपने अभी ज़राए आमदन की बात की कि ज़राए आमदन बढ़ाने चाहिए, वो स्टूडेंट के लिए खास तौर पर, या फिर भी अब एक फ्रेश ग्रेजुएट है उसके लिए वो कौन से ऐसे ज़राए आमदन हो सकते हैं जिनके जरिए वो पैसे कमा सकते हैं ज्यादा से ज्यादा? देखिए उस्मान, ये रातों रात करोड़पति बनने की ख्वाहिश जो है ना, ये बहुत ही हमारी सोसाइटी के लिए मुसीबत बनती जा रही है। और हर वक्त आपको फेसबुक पे भी वर्कशॉप्स मिलेंगी, पैसा कमाने के तरीके, अर्न $1 मिलियन। ये किसी तौर पे भी मुनासिब नहीं है रातों रात अमीर बनने की ख्वाहिश और फिर उसके लिए जराए इस्तेमाल करना। जायज तरीके से, बेहतरीन तरीके से अपनी आमदनी बनाने के लिए 2 बेसिक चीजें चाहिए। पहली चीज, दिमाग, सोचने वाला दिमाग, जो तरह तरह के जायज तरीके ढूंढे इंटरनेट पे, मार्केट में, फिजिकली भी और वर्चुअली भी। ज्यादातर लोग सोचते नहीं है, दूसरों पे भरोसा करते हैं, सुस्ती और काहली का शिकार रहते हैं, लिहाजा वो एक्सप्लोर नहीं कर पाते बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज ऑफ अर्निंग। दूसरी चीज, वक्त का परफेक्ट इफेक्टिव इस्तेमाल। ये बहुत कम खुशकिस्मत लोगों को आता है। हम फिल्म देखने बैठते हैं, कैंटीन पे बैठते हैं, सैर करने जाते हैं, तो बैठे ही रहते हैं, करते ही रहते हैं, और वक्त के ये कीमती लम्हे हमारे हाथों से फिसलते चले जाते हैं। दुनिया में जितने भी लोगों ने अच्छा मकाम बनाया है, अच्छी अर्निंग की है, उसमें उन सब में एक क्वालिटी ये थी कि वो अपने वक्त का बेहतरीन इस्तेमाल करते थे। ये 2 चीजों की कमी है जिसकी वजह से लड़के और लड़कियां प्रॉपर तरीके से अपने सोर्सेज ऑफ इनकम जनरेट नहीं कर पा रहे। तीसरी चीज जो जिम्नी है और इनडायरेक्ट है, वो है जो भी आपको जराए आमदनी बढ़ाने का सोर्स मिले, उसके लिहाज से अपने स्किल सेट को अपग्रेड कीजिए भाई। बेसिक लेवल पे या स्किल्स के बगैर आप इनकम नहीं जनरेट कर सकेंगे। और वो स्किल सेट जो आपका बेहतर होता जाएगा, तो नई से नई मंजिलें आपके सामने आएंगी, हायर से हायर आपको कॉन्ट्रैक्ट्स मिलेंगे, प्रोजेक्ट्स मिलेंगे, और आपकी मनी वैल्यू भी बढ़ती चली जाएगी। तो ये बेसिक इंग्रेडिएंट है अपने जराए आमदनी बढ़ाने का। वक्त का बेहतरीन इस्तेमाल, जहन का बेहतरीन इस्तेमाल रिसर्च के लिए, सोच के लिए, और तीसरा हायर स्किल सेट। ये आप करके देखिए, आज भी कई अच्छे लड़के और लड़कियां बहुत ज्यादा इनकम जनरेट कर रहे हैं, लेकिन चूंकि उनकी तवज्जो अपनी पढ़ाई पे भी है, लिहाजा वो अपनी पढ़ाई को भी खराब नहीं कर रहे। ज्यादातर लोग जो इनकम जनरेट करने में लग जाते हैं, वो फिर अपनी पढ़ाई पर तवज्जो नहीं दे पाते, और फिर डिग्री भी रह जाती है और बाकी चीजें भी रह जाती हैं। तो ये बैलेंस क्रिएट करना बहुत जरूरी है। सही। अच्छा, औरंगजेब साहब ये बताइएगा कि अगर फर्ज करें किसी सिचुएशन पर जाकर इंसान को लोन लेना पड़ जाता है, ठीक है, तो उस सिचुएशन से किस तरह निकला जाए, लोन्स को किस तरह मैनेज किया जा सकता है? देखिए प्यारे उस्मान भाई, लोन लेना कोई बुरी बात नहीं है, कोई जुर्म नहीं है, लेकिन ये जुर्म और बुरी बात उस वक्त बनता है जब आपके खर्चे कंट्रोल ना हो रहे हों और आप हर एक जानने वाले से हाथ फैला के पैसे मांगने लग जाए। तब आपकी ये तोहमत भी बन जाती है, आपकी बेइज्जती का बायस भी बनता है, लोग आपसे अवॉइड करना शुरू कर देते हैं, आपके ताल्लुकात में दरार आ जाती है। दूसरी बात, लोन आपको सोच समझ के लेना चाहिए, और जब भी आप लोन लें उसका डेवलपमेंटल यूज, इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से जब तक आप नहीं करेंगे, लोन भी चढ़ा रहेगा, उसकी किस्तें भी आ जाएंगी और आपके जराए आमदनी भी नहीं बढ़ेगी। लिहाजा सोच समझ के लोन लेना चाहिए, लेकिन खास तौर पे उस इन्वेस्टमेंट के लिए या उस प्रोजेक्ट के लिए जिसमें आपको 5 गुना 10 गुना प्रॉफिट देना है, ताकि आपका लोन भी उतर जाएगा, आपकी इज्जत भी बरकरार रहेगी और आपका काम भी चलता रहेगा। लिहाजा लोन जरूर ले लेना चाहिए, लेकिन बहुत ही एक्सट्रीम सिचुएशंस में और बहुत अच्छी मंसूबाबंदी के साथ, बड़ी कैलकुलेशन के साथ। इस सूरत हाल में अगर आप लोन लेते हैं तो उसमें कोई हर्ज नहीं। सही। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं एक दफा फिर अपना मौजूद दोहराता चलूं, जिन ऑडियंस ने हमें अभी अभी ज्वाइन किया है, मैं बताता चलूं कि हम लोग बात कर रहे हैं औरंगजेब साहब से फाइनेंशियल मैनेजमेंट के ऊपर, किस तरह हम बेहतर अंदाज से अपने घर के खर्चे
और अपने फाइनेंशियल रिसोर्सेज का इस्तेमाल करते हुए एक बेहतर तरीके से हम अपनी फाइनेंशियल मैनेजमेंट जो है वो कर सकते हैं। और रंजीत साहब, मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि किस तरह हम लोग एक अच्छी इनकम जनरेट करने के बाद अपने खर्चे उस हिसाब से मैनेज कर सकते हैं, क्योंकि हमारे खर्चे हमारी इनकम के बराबर होने चाहिए या कम होने चाहिए, इसके बारे में क्या देखिए कहेंगे? जी, मैंने जैसे पहले बात की है, देखिए खर्चे जो हैं वो इनकम के बराबर हों तो बात तो अच्छी है, लेकिन वो आपकी ग्रोथ के लिए, आपकी तरक्की के लिए, आपकी सस्टेनेबिलिटी के लिए अच्छी नहीं है। आप फिर एक नॉर्मल रूटीन लाइफ गुजारते रहेंगे। अगर आपने तरक्की करनी है, ग्रोथ लेके आनी है, तो आपके खर्चे आपकी इनकम से लाजमी कम होने चाहिए। और उसकी मैंने वजह बता दी कि वो जो बचत होगी आपकी, वो है आपका एसेट, जिसको आप मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं, नए मंसूबे बना सकते हैं, नई नई जगहों पे अपॉर्चुनिटीज को एक्सप्लोर कर सकते हैं, और वो आपकी दिन दुगनी और रात चुगनी जो इनकम जनरेट होगी, वो उस गैप से होगी, उस बचत से होगी। लिहाजा खर्चों को कंट्रोल करना इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ग्रोथ एंड सक्सेसफुल लाइफ। अच्छा औरंगजेब साहब, ये बताइएगा कि खर्चे जो हैं वो हमारे जो हमारी सराउंडिंग्स होती हैं, जो हमारी कम्युनिटी है, हमारी फ्रेंड्स हैं, उनको कंट्रोल करने के लिए क्या आपको वो फ्रेंड्स, अपने सर्कल भी चेंज करना पड़ता है, या आप उसके बावजूद भी अपने खर्चों को मैनेज कर सकते हैं? हाँ उस्मान, लगता है आप इस मुश्किल का शिकार हैं, इसलिए आप बड़ी मजेदार बातें कर रहे हैं, ऐसा ही है? बिल्कुल सर, आप कह सकते हैं। अच्छा, देखिए आपने खुद ही जवाब दे दिया। आपको खुद देखना है कि आपके इर्द गिर्द रिश्तेदार, दोस्त, अहबाब और आपके ताल्लुक वाले कैसे लोग हैं। अगर वो आप पे बोझ बन रहे हैं, या अपने शौक की खातिर या अपने कल्चर की खातिर वो आपकी जेब पे असरअंदाज हो रहे हैं, तो डेफिनेटली उस कंपनी को चेंज करना बहुत मुनासिब होगा। इसी तरीके से घर में कई लोग होते हैं जो बहुत शाह खर्च होते हैं, दोस्तों में कई लोग होते हैं जो बहुत ज्यादा पैसे उड़ाने पे बिलीव करते हैं। तो जब आप इस पॉलिसी पे चल पड़ते हैं, तो उसमें दो चीजें नहीं करनी आपने। बहुत ज्यादा इसराफ, खुला खर्च करना भी बहुत बुरी बात है, इखलाकी तौर पे भी, मुआशी तौर पे भी और मजहबी तौर पे भी। लेकिन कंजूसी भी बहुत बुरी बात है। बचा बचा के रखना पैसे, कंजूसी करना, वो भी एक बड़ी अजीबोगरीब आदत है। लिहाजा एक बैलेंस क्रिएट करना, जहां पे खर्च करने की जरूरत है वहां पे मुनासिब खर्च किया जाए, और जहां पे खर्च करने की जरूरत नहीं है वहां पे बिल्कुल कंट्रोल किया जाए। तो लिहाजा आपको देखना है अपने हल्का अहबाब को भी, और अगर आपका हल्का अहबाब सेविंग्स नहीं होने दे रहा आपकी, तो आप उन्हें समझा सकते हैं, गाइड कर सकते हैं, अपना मौकफ बयान कर सकते हैं। अगर फिर भी बात ना माने तो आपका उससे अलहदा हो जाना लाजमी है, ताकि आपके जो मंसूबे हैं, आपकी जो ग्रोथ है, आपकी जो इन्वेस्टमेंट है, वो खराब तो ना हो। सही। अच्छा औरंगजेब साहब, कुछ ऑडियंस के सवालात भी ले लेते हैं। जाहिदा बानो पूछ रही थी कि हम किस तरह बेहतर जगह पे इन्वेस्ट कर सकते हैं। जरा ब्रीफली क्वेश्चंस का आप जवाब देते जाएं ताकि हम आगे बढ़ते जाएं। देखिए इन्वेस्टमेंट के लिए तो बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं, लेकिन स्मॉल इन्वेस्टमेंट्स के लिए पाकिस्तान में अपॉर्चुनिटीज जरा कम है। तो पहले तो आपको अपनी अमाउंट देखनी है, अपनी सेविंग देखनी है, और जो अक्लमंद लोग होते हैं वो अपनी पूरी की पूरी सेविंग वो भी इन्वेस्ट नहीं करते, कुछ ना कुछ उसमें से भी बचा के रखते हैं। लिहाजा आप 70% तक, 80% तक अपनी सेविंग जो है वो इन्वेस्ट कर सकते हैं, बाकी आप बचा के रखिए, वो आपके काम आएगी। दूसरी बात, जितनी अमाउंट आपके पास मौजूद है उस हिसाब से बहुत सारी सेविंग्स अपॉर्चुनिटीज भी हैं। डिफेंस सेविंग सर्टिफिकेट्स हैं, छोटे मोटे कारोबार हैं, इसके अलावा और बहुत सारी ऐसी अपॉर्चुनिटीज हैं जो आप सेविंग से अपनी छोटा मोटा कोई प्रोडक्ट लेके किसी के काम में इन्वेस्ट करके आप कर सकते हैं। लेकिन स्मॉल अमाउंट्स के लिए इन्वेस्टमेंट्स की बहुत ज्यादा कमी है। बड़ी अमाउंट जो है वो आप जरा प्लॉट्स में, छोटे प्लॉट्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं, 3 मरले 5 मरले में भी। इसके अलावा बड़े प्लॉट्स भी हैं। इसके अलावा और बहुत सारे स्टॉक एक्सचेंज है, स्टॉक एक्सचेंज में आप बहुत थोड़े पैसों से भी, लेकिन स्टॉक एक्सचेंज की प्रॉब्लम यह है कि आपका बहुत काबिल एतमाद ब्रोकर होना चाहिए, या तो वहां पे बैठा हुआ, और या आप खुद करें तो आप उससे अच्छी इनकम जनरेट कर सकते हैं। इसके अलावा ऑनलाइन अपॉर्चुनिटीज ऐसी हैं कि आप बगैर ज्यादा इन्वेस्टमेंट किए हुए वहां से भी अपने स्किल्स के हिसाब से इनकम जनरेट कर सकते हैं। ठीक हो गया सर। अच्छा, उस्मा वसीम साहिबा पूछ रही हैं कि हम किस तरह बतौर हाउसवाइफ अच्छी जगह इन्वेस्ट कर सकते हैं।
जी, इसी सवाल में मैंने जवाब दे दिया कि हाउसवाइफ के तौर पे तो एक बड़ी मजेदार चीज चलती है, वो है कमेटी डालना। कमेटी डालने से ये होता है कि आपको एक अमाउंट तो मिल जाती है, लेकिन उससे ज्यादा प्रॉफिट या वो चीज आपको नहीं मिलती। तो अगर छोटी अमाउंट बचत की है आपने, तो उसके लिए कमेटियां वगैरह डाल लीजिए, और अगर अमाउंट थोड़ी सी मुनासिब है तो आप सेविंग सर्टिफिकेट खरीद सकते हैं, प्राइस बॉन्ड्स खरीद सकते हैं अगर आप चाहें तो। इसके अलावा छोटी अमाउंट के लिए कुछ ज्यादा अपॉर्चुनिटीज, जैसे मैंने कहा कि नहीं है, आपको अपने रिश्तेदारों में, करीबी हलकों में देखना पड़ेगा, या अगर आप छोटी अमाउंट से कोई बिजनेस करना चाह रहे हैं, फूड बिजनेस, होम फूड बिजनेस आजकल बहुत चल रहा है, दस्तकारी का काम बहुत चल रहा है जिसपे थोड़ी छोटी मोटी इन्वेस्टमेंट चाहिए, सिलाई कढ़ाई का काम बहुत चल रहा है, वो किया जा सकता है, ट्यूशंस की जा सकती हैं। ये छोटी 10, 15, 20 हजार, 50 हजार, लाख की अमाउंट के लिए यही काम हो सकते हैं। सही। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। ये अली खोखरी साहब पूछ रहे हैं कि आजकल जिस तरह हर घर में फाइनेंशियल क्राइसिस चल रहे हैं, आजकल के दौर में फाइनेंशियल सेविंग्स करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो गया, तो आप क्या सजेस्ट करेंगे इस बारे में? देखिए, मैंने तो बहुत ही आसान सादा अल्फाज में 2 नुक्ते बता दिए। अगर सेविंग करना बहुत मुश्किल हो रहा है, खर्चा पूरा नहीं होता, तो बराए मेहरबानी अपने जराए आमदनी बढ़ाइए, अपनी सलाहियतों को इस्तेमाल करके फाइंड आउट वेरियस अपॉर्चुनिटीज फ्रॉम वेयर यू कैन जनरेट इनकम। आपके जितने मेंबर हैं घर के, वो सारे प्रोडक्टिव हों, वो सारे कुछ ना कुछ काम करें अपनी स्किल सेट के लिहाज से, तो बेहतरीन तरीके से आपकी आमदनी भी ज्यादा हो जाएगी, और फिर उसमें से आप सेविंग कर सकते हैं। जितने आपके जराए आमदनी हैं, अगर खर्चे भी उतने हैं या उससे ज्यादा हैं, तो डेफिनेटली सेविंग का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। आप या तो हैंड टू माउथ रहेंगे सारी उम्र, और या फिर कर्जों की तरफ आपका ध्यान जाएगा। सो बेस्ट पॉसिबल वे इज फाइंड आउट, अपना जहन लड़ाएं, अपने ताल्लुकात को यूज करें, और अपनी स्किल्स को इस्तेमाल करते हुए ज्यादा से ज्यादा अपने जराए आमदनी बढ़ाएं। सिर्फ खर्चों की तरफ और बचत नहीं हो रही, बुरे हाल हैं, हर वक्त ये बात करना बिल्कुल मुनासिब नहीं है। मैदान में आए और अच्छे काम करें, इनकम जनरेट करें अपनी। सही। अच्छा, अमीन खान पूछ रही हैं कि हाउ कैन वी यूज बैंक अकाउंट फॉर सेविंग, यानी कि इस सवाल को इस तरह ले लेते हैं कि एक स्टूडेंट को बैंक अकाउंट कब खोल लेना चाहिए? देखिए, बैंक अकाउंट जो है वो आपका पैसा वहां पे सेफ रहता है, और आपको उसके ऊपर, अगर आप सेविंग अकाउंट में हैं, तो वो कोई इंटरेस्ट भी देते रहते हैं। लेकिन ये कोई ऐसा बड़ा बचत का तरीका या कोई बड़ी अच्छी इनकम का जरिया नहीं है। लेकिन सेविंग अकाउंट जिसकी भी कोई थोड़ी बहुत आमदनी आ रही है, वो अगर खोलना चाहे तो खोल लें। लेकिन साथ साथ ये भी देखें कि बैंकों ने भी अपनी वो कटौती करते हैं, अपनी इतनी रकम से ज्यादा निकलवाएंगे तो वो पैसे चार्ज करते हैं, और ये छोटी मोटी चीजें भी हैं। फिर आपकी वहीं पे बैंक में ज़कात भी कट जाती है, वो तो खैर अल्लाह की राह में आप देते हैं तो वो उसका अजर तो अल्लाह देगा आपको। लेकिन बैंक अकाउंट कोई इतना बड़ा सोर्स ऑफ बचत या रेवेन्यू जनरेशन या इनकम जनरेशन नहीं है। लेकिन अगर ये हो भी जाए, सेविंग्स में कुछ अमाउंट पड़ी हो, तो एक खास हद तक प्रॉफिट जो है वो बैंक आपको देता रहता है। सही। अच्छा, माजिद अली पूछ रहे हैं कि सैलरी वाले हजरात किस तरह अपने एक्सपेंसेस को मैनेज कर सकते हैं, क्योंकि मंथली बेसिस पर पैसा आना होता है और एक फिक्स्ड अमाउंट आनी होती है, तो अपने खर्चे किस तरह मैनेज कर सकते हैं उस हवाले से? देखिए, ये वही सवाल है जो सारा मैं एक्सप्लेन कर चुका हूं। बराए मेहरबानी बैठिए और नजर दौड़ाइए अपने खर्चों के ऊपर। तो सबसे पहला तरीका है, खर्चे कम कीजिए। अगर आप कहते हैं कि नहीं ये बिल्कुल पॉसिबल नहीं है, तो दूसरा तरीका है इनकम जनरेट कीजिए। इसके अलावा तीसरा तो कोई तरीका नहीं है सिवाय परेशानियों के और टेंशनों के और कर्जों के। दीज आर द सिंपलेस्ट वेज, ईदर कट योर एक्सपेंसेस और लुक फॉर द अपॉर्चुनिटीज टू जनरेट इनकम, दैट्स ऑल। कोई रॉकेट साइंस नहीं है इसमें। सही। चले सर, प्रोग्राम काम की तरफ लेके जाते हैं। आप अपने फाइनल वर्ड्स अगर देना चाहें कुछ स्टूडेंट्स के लिए या फ्रेश ग्रेजुएट्स के लिए, कि वो किस तरह अपने खर्चों को अच्छे तरीके से मैनेज करके सेविंग्स कर सकते हैं ज्यादा से ज्यादा। देखिए, मैं तो दरखास्त भी करूंगा, इल्तिजा करूंगा, सजेस्ट करूंगा कि हमारे मुल्क में सेविंग्स की पोजीशन फैमिलीज में भी और मुल्की लेवल पे भी खतरनाक हद तक डाउन है। सो प्लीज बचत की आदत डालिए। आप देखेंगे कि आपकी जिंदगी की मुश्किलें आसान होनी शुरू हो जाएंगी। उसके लिए 2 मेन मैंने आपको तरीके बता दिए हैं कि जनाब अपने खर्चे कम कीजिए, और अगर आप समझते हैं कि बहुत जायज और मुनासिब खर्चे हैं जो कम नहीं हो सकते, तो अपने जराए आमदनी बढ़ाइए। बचत की आदत जब तक आप नहीं डालेंगे, जो कमाया वो खर्च कर दिया, उड़ा दिया,
आप हमेशा मुश्किल का शिकार रहेंगे। तीसरी चीज मैंने आपको बताई कि वक्त का बेहतरीन इस्तेमाल और ज़हन का बेहतरीन इस्तेमाल करके आप बहुत सारे सोर्सेज ऑफ इनकम जनरेट कर सकते हैं। जब तक हम ये आदत नहीं अपनाएंगे हम मुश्किल में रहेंगे, चाहे हमारी आमदनी जितनी मर्जी बढ़ जाए या कम हो जाए। अगर हमें सेविंग की आदत नहीं है हम मुश्किल में रहेंगे। थैंक यू वेरी मच। ठीक, औरंगजेब साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने आज हमारे लिए वक्त निकाला। मैं अपने नाजरीन से भी कहूँगा कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हमारे प्रोग्राम में भरपूर आपने शिरकत की। और अगर आपने कोई सवाल औरंगजेब साहब का मिस कर दिया है तो ये शो आप दोबारा देखिए, और इंशाल्लाह मुझे तो बहुत फ़ायदा हुआ है, इंशाल्लाह आप लोगों को भी फ़ायदा होगा कि किस तरह आप अपने फाइनेंशियल रिसोर्सेज को बेहतर तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं और अपने खर्चों को मैनेज कर सकते हैं। औरंगजेब साहब एक दफ़ा फिर आपने वक्त निकाला, बहुत बहुत शुक्रिया। नाजरीन ने अपने होस्ट उस्मान सियालवी को दीजिए इजाज़त, और मिलते हैं अगले प्रोग्राम में एक नए शो के साथ, नए मौजू के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। थैंक यू उस्मान।